सभी बड़े भाइयों को नमस्कार। आज का विषय तो बेसिक सवालों को पैदा करता है और बेसिक सवालों को हल भी करता है, जिसे कानून कहते हैं। आवाज आ रही है? जी जी जी, आवाज पूरा आ रही है। आवाज आ रही जी, है। आवाज पूरा आ रही है। समाज के विकास में विधि की भूमिका, ये आज का सब्जेक्ट है। मैं समझता हूँ कि नेचर ने भी अपने एक कानून बनाए हैं। ये प्रकृति जो है हम लोग देखते हैं, वो भी अपना एक कानून चलाती है। जैसे गर्मी, जाड़ा, बरसात। गर्मी जब ज़्यादा हो जाती है तब उसका अंत होता है, तब उसको भरने के लिए बरसात की शुरुआत होती है। जो बरसात का अति होता है बरसात, तो उसके बदले फिर धीरे धीरे करके वो ठंडी में चेंज होने लगती है। फिर ठंडी का भी अति होती है। लेकिन ये धीरे धीरे हर प्रोसेस जो होता है वो प्रकृति का एक नियम है। जब प्रकृति की कोई भी चीज़ इधर से उधर होती है, उसमें कोई भी डिसबैलेंस, असंतुलन पैदा होता है, तो बड़े बड़े तूफान, बड़े बड़े ज्वार, तमाम तरह की चीज़ें हमको दिखाई पड़ती हैं। और धरती पर रहने वाला हर आदमी, जानवर, जो भी जीव है, वो हर चीज़ को देखता और झेलता है। तो ये नियम इसलिए होते हैं, जब क्योंकि यूनिवर्स का एक नियम है, तो उसी यूनिवर्स में हम भी रहते हैं। उस यूनिवर्स में कि हमको भी एक नियम और कानून की ज़रूरत पड़ती है। वो नियम इस तरह से कि एक जंगल राज होता है और एक होता है मत्स्य न्याय। अगर कानून नहीं बनाया जाएगा और कानून की महत्ता नहीं स्थापित होगी, तो जैसे नेचर में डिसबैलेंस पैदा हो जाता है और तूफान आ जाते हैं, आंधी आ जाती है, उसी तरीके से अगर समाज में कानून नहीं बना, कानून का पालन नहीं किया गया और मत्स्य न्याय का कानून लागू हुआ, तो ये समाज भी असंतुलित होगा। बड़े बड़े ज्वार पैदा होंगे, बड़ी बड़ी क्रांतियां होंगी और सब समतल कर देंगी। इसीलिए कानून की ज़रूरत पड़ती है कि समाज संतुलित रूप से चले और सबके विकास की बातें हों, सब उसमें जिंदा रहें। और एक अल्टीमेटली जो यूनिवर्स, एक वैश्विक एक बहुत अच्छा वाक्य है कि जियो और जीने दो, यही यूनिवर्स का, यही समाज का यही नियम है और यही होना भी चाहिए। अगर ये नहीं होता है तो निश्चित रूप से असंतुलन पैदा होगा। तो मैं बता रहा था मत्स्य न्याय। मत्स्य न्याय वो है, आप जानते हैं, सब पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, एडवोकेट्स भी हमारे दोस्त। मत्स्य न्याय का मतलब ये होता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। अगर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है तो इसका मतलब ये है कि उसने अपना नियम बना लिया है। उसने अपना नियम बना लिया खाने पीने का, तो छोटी मछलियों का तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा। मीनिंग डियर भाई, कि अगर मत्स्य न्याय लागू हो गया समाज में, मानव समाज में, तो निश्चित रूप से एक जो बलशाली आदमी है, मनी और मसल वाला आदमी है, उसकी सत्ता रहेगी, बाकी सबको कुत्ता बना के छोड़ देगा या मार देगा या अपने ढंग से डंडा चलाएगा, अपने ढंग से उनको प्रताड़ित करेगा, अपने ढंग से उनको अपने पैरों के नीचे कुचलेगा। ये है मत्स्य न्याय। दूसरा शब्द आता है
जंगल राज, जंगल राज भी वही है, वो पानी में होता है ना मत्स्य न्याय, और धरती पर होता है जंगल न्याय। जंगल न्याय का मतलब है उसमें भी एक शेर होगा, बाकी सब प्रजा होंगी, यानी जब जिसको चाहेगा वो उसको खाएगा। इसका भी मतलब ये हुआ कि समाज में अगर किसी एक को बहुत बड़ी ताकत मिल जाए, बिना किसी कानून के, बिना किसी नियम के, तो और लोगों का जीना मुहाल हो जाएगा, जीना दुर्लभ हो जाएगा, जिंदगी जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, पैदा होने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसलिए इनको समाज ने बड़े ढंग से परिवर्तित करके कानून बनाया, समाज का कानून बनाया कि नहीं भाई, समाज तो कानून से चलेगा, और अगर कानून का पालन नहीं किया जाएगा, जो नहीं करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक सामूहिक शक्ति पैदा की गई। जब एक सामूहिक शक्ति, यानी कि उसी शब्द से आया डेमोक्रेसी, जब सामूहिक शक्ति आई तब इस तरह से, चाहे वो मत्स्य न्याय हो, चाहे वो जंगल राज हो, उनके खात्मे की शुरुआत हुई। यहीं से डेमोक्रेसी पैदा हुई। और डेमोक्रेसी का ही अर्थ है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अच्छे से अच्छे ढंग से जीने के तरीके मिलें, उनको भी वो सुविधाएं मिलें, उनको भी वो चीज़ें मिलें जो नेचर ने दी है, जो सबके लिए है, कुछ लोगों के लिए नहीं कि कुछ लोगों का ही जल हो, जंगल हो, ज़मीन हो, सारी चीज़ किसी की हो, किसी वर्ग विशेष की हो। इसलिए कानून बनाया गया। और संविधान में पहला ये कानून बनाया गया, जब संविधान की रचना हुई, उसमें आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 जो डाला गया, तो बिल्कुल यही है कि कानून के सामने कोई भी आदमी होगा वो बराबर का होगा। कानून के आगे कोई कितना बड़ा आदमी हो, कोई कितना छोटा आदमी हो, कानून के सामने सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, ये आर्टिकल 14 कहती है। इसलिए किसी भी समाज को चलाने के लिए, किसी समाज को विकसित होने के लिए, विकास करने के लिए, किसी भी समाज को समझदार होने के लिए और एजेंडा गढ़ने के लिए एक नियम, उपनियम और कानून की ज़रूरत तो है ही है। मैं उस दिन भी बताया था कि इसका परमिशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन देता है। संविधान तो हमारा ऑलरेडी कहता है कि विकास के तमाम रास्ते हैं, उसे अपनाइए, तमाम आर्टिकल्स लिखी गई हैं। उसी के तहत ही आरक्षण आया, रिजर्वेशन 15/4, 16/4 रिजर्वेशन पॉलिसी उसी के तहत आई। तो उसको, उस बड़ी चीज़ को प्राप्त करने के लिए निश्चित रूप से हमको कानून की ज़रूरत पड़ेगी, नियमों की ज़रूरत पड़ेगी, और सामाजिक जो जागरूकता है, सबसे बड़ी ज़रूरत उसकी पड़ेगी। जब हम जान जाएंगे कि ये कानून बन जाएगा, तो इस समाज में इस तरह की जो विसंगतियां पैदा हुई हैं, असंतुलन है, असमानता है, उसमें कैसे सुधार होगा? जब तक हम समझ नहीं पाएंगे कि आखिर इनके कारण क्या है, इतना असंतुलन क्यों है, इतनी अव्यवस्था क्यों है, इतनी असमानता क्यों है, जब हम समझ जाएंगे तब हम उसको परिवर्तित करने के लिए ही उपनियम, समाज के नियम और कानून के प्रति हम जवाबदेह होंगे, और कानून से अपने उन चीज़ों को जिनसे समाज हमारा विकसित हो, उनकी तरफ हमारा ध्यान जाएगा, और हम उसी चीज़ को बनाने के लिए बैठकें कर रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, और तमाम तरह की बातें, तमाम साथियों की बातें आती हैं। वो सब इसलिए ही हैं कि कैसे समाज विकास करे, कैसे समाज में जो असंतुलन है उसको संतुलित किया जाए। तो ये 3-4 चीज़ें हैं मित्रों। तो मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से कि पहले तो जागरण ये हो कि परेशानियाँ कितनी हैं, किस तरह की हैं, और कहाँ कहाँ हैं। उसके लिए मैं समझता हूँ कि जो हम लोग बैठ के कर रहे हैं, जैसे